सीरियल में अब एक ऐसा जबरदस्त और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। आने वाले एपिसोड में नंदिनी आखिरकार करण के सामने वह सच उजागर कर देगी जिसे सुनने के बाद करण की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। वर्षों से जिस बेटे पर उसे गर्व था, उसी बेटे की सच्चाई उसके सामने इस तरह आएगी कि वह खुद पर भी यकीन नहीं कर पाएगा। नंदिनी कांपती हुई आवाज में कर्ण से कहेगी, तुम हमेशा पार्थ को अपना सबसे अच्छा बेटा समझते रहे, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह इंसान से दरिंदा बन चुका था। वह पार्थ नहीं रहा था, बल्कि चलता फिरता जीता जागता अंश बन गया था। उसकी सोच, उसके इरादे और उसके कर्म सब कुछ अंश जैसे हो चुके थे। वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। इसलिए मैंने उसके पापों का अंत कर दिया। मैंने उसे गोली मार दी। यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वह बार बार यही पूछेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला, वही इतना बड़ा अपराधी बन चुका था। कर्ण एक पल के लिए नंदिनी की बात मानने से इनकार कर देगा, लेकिन नंदिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले पर कायम रहेगी। दरअसल इससे पहले तुलसी ने पूरे परिवार के सामने यह झूठा इल्जाम अपने सिर ले लिया था कि पार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब उसी ने किया है। उसने जानबूझकर खुद को दोषी बताया ताकि नंदिनी बच जाए। तुलसी का मानना था कि परिवार पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है और अगर नंदिनी जेल चली गई तो यह घर पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया। तुलसी की यह बात सुनते ही पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। जो लोग कल तक तुलसी का सम्मान करते थे, वही लोग आज उससे नफरत करने लगते हैं। कोई उसे अपराधी कहता है तो कोई उसे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन। यहाँ तक कि कर्ण भी तुलसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे लगने लगता है कि जिस औरत पर उसने हमेशा भरोसा किया, उसी ने उसके बेटे की जान ले ली। इसी बीच पुलिस घर पहुंच जाती है और तुलसी को गिरफ्तार करने लगती है। पूरा परिवार खामोश खड़ा रहता है। किसी में भी तुलसी का साथ देने की हिम्मत नहीं होती। तभी अचानक नंदिनी जोर से चिल्लाती है, रुक जाइए! जिसने कोई अपराध किया ही नहीं, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। नंदिनी की यह आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद नंदिनी सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वह कहती है, असली दोषी मैं हूं। माँ बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने सिर्फ पार्थ को समझाने की कोशिश की थी। वह वैष्णवी को बचाना चाहती थीं। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि पार्थ अब किसी की भी जान ले सकता है और किसी भी हद तक गिर चुका है, तब मैंने एक माँ नहीं बल्कि एक इंसान बनकर फैसला लिया। मैंने उसे रोका और हमेशा के लिए रोक दिया। नंदिनी आगे कहती है, मुझे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। अगर आज भी मुझे वही परिस्थिति मिले तो मैं फिर वही करूंगी। क्योंकि अगर पार्थ जिंदा रहता तो न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद हो जाती। उसने वैष्णवी और रियो के साथ जो किया वह किसी भी सजा से कम नहीं था। कानून शायद उसे देर से सजा देता, लेकिन उससे पहले वह न जाने कितने मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेता। नंदिनी की यह बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। कर्ण पूरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और बार बार यही कहता है कि आखिर उसकी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसने उसके बेटे को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। जैसे ही पुलिस नंदिनी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है, तभी एक शख्स घर के बाहर पहुंचता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह बताता है कि पार्थ की मौत से कुछ घंटे पहले की पूरी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। यह सुनते ही पुलिस भी रुक जाती है और पूरा परिवार उस रिकॉर्डिंग को देखने लगता है। वीडियो में पार्थ खुद अपने सारे अपराध कबूल करता हुआ दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने वैष्णवी और रियो के साथ जो कुछ किया वह सब जानबूझकर किया था। इतना ही नहीं, वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने परिवार के कई लोगों के खिलाफ पहले से बड़ी साजिश रच रखी थी। उसका अगला निशाना खुद करण और तुलसी थे। वह उनकी संपत्ति और पूरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बना चुका था। ये वीडियो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। करण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि नंदिनी झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले उसमें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज पार्थ से कहती है, अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो अब मैं करूंगा। इस परिवार का विनाश तय है। यह आवाज सुनते ही हर कोई डर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह शख्स कौन है। क्या पार्थ अकेला नहीं था? क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी मौजूद है? क्या परिवार पर मंडरा रहा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ? उधर पुलिस नंदिनी को लेकर चली जाती है, जबकि तुलसी बार बार उससे कहती रहती है कि तुम्हें सच नहीं बताना चाहिए था। मैं जेल चली जाती, लेकिन तुम घर पर रहकर इस परिवार को संभाल लेती। नंदिनी जवाब देती है कि झूठ के सहारे परिवार कभी नहीं बच सकता। अगर किसी को सजा मिलनी है तो वह मुझे मिलेगी।
इसके बाद तुलसी और नंदिनी के बीच भावुक बहस होती है। दोनों एक दूसरे के लिए जेल जाने को तैयार हो जाती हैं। एक तरफ माँ अपनी बेटी को बचाना चाहती है, तो दूसरी तरफ बेटी अपनी माँ को निर्दोष साबित करने के लिए हर सजा स्वीकार करने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में नंदिनी की गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार बिखरने लगेगा। तुलसी परिवार को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन रिश्तों में दरारें लगातार गहरी होती जाएंगी। वहीं दूसरी ओर उस रहस्यमयी शख्स की एंट्री कहानी को पहले से भी ज्यादा खतरनाक बना देगी। अब सवाल यह है कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है? क्या पार्थ किसी बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था? क्या नंदिनी सच में जेल जाएगी, या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो पूरी कहानी पलट देगा? और क्या तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी, या इस बार पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में ये कहानी कौन सा नया और चौंकाने वाला मोड़ लेती है।